ये क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ है 2021 में। तो सीक्वेंस सीरीज़ का क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर अपन जेई की तैयारी कर रहे हैं, अगर अपन एक सीरियस एस्पायरेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आपने बहुत देखे होंगे, है ना। सीक्वेंस सीरीज चैप्टर की जहाँ तक बात है, सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में देखिए जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं एपी से रिलेटेड, जीपी से रिलेटेड या फिर एचपी से रिलेटेड, है ना, या फिर स्पेशल सीरीज़ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो अपन बहुत सारे करते ही रहते हैं, ठीक है। पिछले कुछ सालों में जेई मेन का अगर आप पेपर देखोगे तो ये लोग आजकल फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस बहुत पूछ रहे हैं, ठीक है। फैक्टोरियल में जो टेलीस्कोपिक सीरीज़ बन रही है, ऐसे क्वेश्चंस आजकल बहुत आ रहे हैं। तो एज ए एस्पायरेंट अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन जितने ज़्यादा वेरिएशन कवर कर लें, ठीक है, तो वो अपने लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, राइट। मैथ्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ, है ना। मैथमेटिक्स की जहाँ तक बात है, आप जितने ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स कर लोगे ना, आप जितने ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लोगे, आपको उतना ज़्यादा हेल्प होगा। तो मैथ्स में आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन कवर कर लें, राइट, क्योंकि जितने ज़्यादा वेरिएशन करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल यहाँ पे आपको दिख जाएगा, है ना। फैक्टोरियल के बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ बेसिक। जैसे n फैक्टोरियल होता है तो उसका मतलब होता है n इंटू में n-1 इंटू में n-2, ऐसे एक एक कम होते जाता है, लास्ट में अपना 3 to 1 मतलब 1 तक जाना है अपने को, राइट, ठीक है। तो फैक्टोरियल नोटेशन अपने को पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 5 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कि 120 है। तो फैक्टोरियल नोटेशन क्लियर होना चाहिए, पहली चीज़। अब देखिए बोल रहा है कि इस समेशन का जो आंसर आएगा वो अल्फ़ा इंटू 11 फैक्टोरियल आएगा। मुझे अल्फ़ा एवेल्यूएट करना है, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू पूछ रहा है सवाल में। ऑब्वियसली बात है, समेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। अब असलियत में मैं आपको बताऊं, असलियत में जो क्वेश्चन है सीधी सी बात है, समेशन है और फैक्टोरियल इन्वॉल्व है। एक्चुअल में ये सवाल जो है ना, ये टेलीस्कोपिक में टूटेगा। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ये एक टेलीस्कोपिक सीरीज़ यहाँ पर बनेगी, ठीक है। इनफैक्ट सॉल्व करने पे ये पता चलेगा कि यहाँ पर ये दो टेलीस्कोपिक में टूट रहा है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये अपन इसको कैसे ब्रेक करें ये समझना है। देखिए ऑब्वियसली यहाँ पे क्यूबिक नज़र आ रही है, अगर मेरे को एक क्यूबिक नज़र आ रही है तो मैं क्यूबिक को फैक्टराइज करने का सोच सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्यूबिक को अगर फैक्टराइज करने का सोचूं तो देखिए क्या बनेगा, समेशन में आर की वैल्यू 1 से 10 तक है, आर फैक्टोरियल, और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे आर क्यूब प्लस 6r², है ना। आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे 11r कर लो, ठीक है, और प्लस में आप कर लो यहाँ पे 6, ठीक है। और अगर ये मैं ऐसा मैनिपुलेट कर लूँ तो मुझे सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को यहाँ पे 2r चाहिए, मैंने यहाँ 11r लिख दिया है, ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको स्टेप लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखिए आर क्यूब एज इट इज़ है, यहाँ पे आप देखें आर क्यूब को एज इट इज़ लिखा है, 6r² को भी एज इट इज़ लिखा है, यहाँ पर 11r प्लस 6 इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। अगर ऐसा करता हूँ तो इसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 9r, और 5 चाहिए तो यहाँ -1 भी करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये काम करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा समेशन r इक्वल टू 1 to 10 r फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, एक्चुअली ये बहुत मस्त चीज़ लिखी है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, देखें तो ये लिखा है r+1 इंटू r+2 इंटू में r+3, तो ये ऐसा फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। आप करके देख सकते हो। तो अल्टीमेटली ये बन गया r+1 r+2 और साथ में r+3, ठीक है भाई, और माइनस में 9r -1, ठीक है। अगर इसको अपन फर्दर ब्रेक करें तो समेशन में आ जाएगा r इक्वल टू 1 to 10, r फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई में आएगा r+1 r+2 और r+3, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस में आ जाएगा फिर 9 टाइम्स r इंटू आर फैक्टोरियल और माइनस में r फैक्टोरियल, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी, है ना। तो ये वाली चीज़ जो अब बन गई ना, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये जो बन गया दिस इज़ एक्चुअली r+3 का फैक्टोरियल, ये एक्चुअली क्या r+3 का फैक्टोरियल है, क्योंकि जब आप ये एक्सपांड करोगे तो क्या आएगा, r+3 का फैक्टोरियल तोड़ोगे तो क्या आएगा r+3, फिर एक एक कम होते जाएगा, तो r+2 r+1, और फिर r फैक्टोरियल पे आप गाड़ी रोक सकते हो,
यहाँ पे आप गाड़ी रोक सकते हो, है ना, तो ऑब्वियसली, है ना, आर फैक्टोरियल है, ये इससे एक ज़्यादा, ये इससे एक ज़्यादा, ये इससे एक ज़्यादा, तो अल्टीमेटली ये r+3 का फैक्टोरियल बनेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। तो ये ब्रेक हो जाएगा बेसिकली अब फर्दर। इसको आप लिख सकते हो समेशन r = 1 to 10, ये आ जाएगा बेसिकली r+3 का फैक्टोरियल, है ना, r+3 का फैक्टोरियल, और साथ में -9 टाइम्स r इंटू आर फैक्टोरियल और -r फैक्टोरियल। अगर आप इस जगह पे पहुंच जाते हो, अब इसके आगे इम्पॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे ना ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो चीज़ लिखी है बहुत मस्त चीज़ लिखी है। इट इज़ एक्चुअली r+1 का फैक्टोरियल -r फैक्टोरियल, ये लिखा हुआ है। सॉल्व करके बता देता हूँ, r+1 का फैक्टोरियल -r फैक्टोरियल अगर आप करोगे, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ r+1 इंटू में r फैक्टोरियल, इंटू में r फैक्टोरियल और -r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल अगर आप कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा r+1 -1, सही है ना, 1 कट जाएगा तो अल्टीमेटली आ जाएगा r इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको अगर अपन ऐसा लिख लें तो अल्टीमेटली समेशन क्या बन जाएगा, अब अपना समेशन बन गया r = 1 to 10 r+3 का फैक्टोरियल -9 टाइम्स आ जाएगा r+1 का फैक्टोरियल -r फैक्टोरियल, और एक बाहर में भी -r फैक्टोरियल था। ठीक है भाई, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, r = 1 to 10, तो ये आ गया r+3 का फैक्टोरियल -9 टाइम्स r+1 का फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा +9 टाइम्स r फैक्टोरियल। इसको अगर अपन +9 आ जाएगा या -1 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली सेटल होके ये आएगा 8 टाइम्स r फैक्टोरियल। तो यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। अच्छा, एक चीज़ दिख रही है कि अगर r+1 का फैक्टोरियल है यहाँ पे, है ना, और ये 9 टाइम्स है, तो क्या कर सकते हो, इसमें से एक ठोक एक्सट्रैक्ट कर लो और इसमें से एक ठोक लेके इसको दे दो, और बाकी 8 बच जाएंगे, वो साथ में क्लब कर लेना, राइट। तो ये काम अगर आप करते हो तो मिल जाएगा r = 1 to 10 समेशन में r+3 का फैक्टोरियल। एक ठोक इससे ले लेना, एक ठोक इससे उधारी ले लो भाई, और एक बाकी 8 ठोक इसको दे दो, तो ये आ जाएगा -8 टाइम्स r+1 का फैक्टोरियल और 8 टाइम्स r फैक्टोरियल। ठीक है भाई, अब समेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, समेशन जो है ना, इस पे समेशन लगा देना, इस पे समेशन लगा देना, तो समेशन आ जाएगा r+3 का फैक्टोरियल, r+3 का फैक्टोरियल माइनस में r+1 का फैक्टोरियल, ये एक साथ में कर लेना आप, और माइनस यहाँ पे 8 कॉमन ले लोगे तो समेशन में आ जाएगा, समेशन इस पे समेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, यहाँ से 8 कॉमन लेना तो आ जाएगा r+1 का फैक्टोरियल -r फैक्टोरियल। तो ये भी एक चीज़ बन जाएगी। ऑब्वियसली r का वेरिएशन 1 से 10 है, r का वेरिएशन 1 से 10 है। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ डालना शुरू करते हैं, r की वैल्यू 1 डालो, आ जाओ। r = 1 पुट करोगे तो क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा 1 पे आएगा 4 फैक्टोरियल माइनस में 2 फैक्टोरियल, फिर r = 2 डालना, तो आपको मिलेगा भैया 5 फैक्टोरियल माइनस में 3 फैक्टोरियल, फिर r = 3 डालना, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 6 फैक्टोरियल माइनस में 4 फैक्टोरियल, फिर r = 4 डालना, तो आपको मिलेगा 7 फैक्टोरियल माइनस में 5 फैक्टोरियल, और ऐसे लास्ट में बेटा r की वैल्यू 9 डालोगे तो आपको मिलेगा, वैसे तो 10 डालेंगे लास्ट में, 10 डालोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 13 फैक्टोरियल माइनस 11 फैक्टोरियल, उसके पहले आपको मिलेगा 12 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। ठीक है, पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं कैंसलेशन का। पैटर्न आपको ये मिलेगा कि डायरेक्ट नहीं कट रही है चीज़ें, यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना वो डायरेक्ट नहीं कट रही हैं। देखिए 4 फैक्टोरियल इससे कटेगा, जनरली टेलीस्कोपिक में क्या होता है अगले वाले से कट जाता है, तो यहाँ पे क्या एक एक छोड़ के कट रहा है, तो ये 4 फैक्टोरियल इससे कटेगा, फिर 5 फैक्टोरियल इससे कटेगा, फिर 6 फैक्टोरियल इससे कटेगा। आप ध्यान से देखो, ये वाले किसी से नहीं कटेंगे, ये बच जाएंगे। वैसे ही आप लास्ट में आओगे ना, आप जब लास्ट में आओगे खुद सोचो, तो ये भी किसी से कट गया होगा यहाँ पे और ये भी कट चुका होगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, यहाँ 2 बच जाएंगे और यहाँ पे 2 बच जाएंगे। तो ये जो कैंसलेशन का पैटर्न है ये ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बेसिकली 4 टर्म बच गए, है ना। ठीक है, तो इस ब्रैकेट का जो आंसर आएगा, तो इस टर्म का जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है बेसिकली फाइनली 12 फैक्टोरियल प्लस 13 फैक्टोरियल, और माइनस में क्या आया था ऊपर बेटा 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल माइनस में। तो ये जो चीज़ है ना, इसका आंसर जो है, इस पूरे चीज़ का जो आंसर है वो कितना आ रहा है टेलीस्कोपिक सॉल्व करने के बाद, ये चीज़ आ रही है।
ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अब इसको अगर देखोगे, ये -8 को बाद में सेटल कर लेंगे बेटा। 1 डालोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 1 डालोगे तो आपको मिलेगा 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। फिर यहाँ पे 2 डालना तो आपको मिलेगा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। फिर 3 डालना तो आपको मिलेगा 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ऐसे करते 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 भैया लास्ट में आर को 10 डालूंगा तो मेरे को मिलेगा 10 फैक्टोरियल माइनस 10 नहीं सॉरी 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। यहाँ पे जो कैंसिलेशन का पैटर्न है अगर उसको ऑब्जर्व करें, ऑब्वियसली 2 फैक्टोरियल देखो अगले वाले से कट रहा है, ये भी इससे कट रहा है, देखो यहाँ नेक्स्ट वाले से ही कट जा रहा है ना, मतलब इसका फर्स्ट टर्म अगले वाले के सेकंड से कट जा रहा है। यहाँ पे देखो क्या होता है, एक एक छोड़ के, ये 4 फैक्टोरियल नीचे से नहीं, यहाँ से नहीं कट रहा था, एक एक छोड़ के कट रहा था यहाँ पे, तो ये ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। तो अल्टीमेटली एक ये बच जाएगा, एक ये बच जाएगा, है ना। ये पैटर्न आप कैंसिलेशन का देख लेना टेलीस्कोपिक। तो यहाँ पे जो बचेगा बेसिकली फाइनली -8 था सामने, -8 लगा देता हूँ। और इस चीज़ का जो आंसर आ रहा था इसका आ रहा है बेटा 11 फैक्टोरियल, यहाँ से 11 फैक्टोरियल, यहाँ से 1 फैक्टोरियल, तो माइनस में 1 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, इसको अगर सॉल्व करें तो 12 फैक्टोरियल प्लस 13 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो ये -8 आ जाएगा। और यहाँ पे ये ब्रैकेट है ना, और ये उसको ओपन करोगे ब्रैकेट को तो -8 इंटू 11 फैक्टोरियल प्लस 8 आ रहा है, 8 इंटू 1 फैक्टोरियल 8 ही होगा, तो ये 8 एक्चुअली कट जाएगा। तो अल्टीमेटली आएगा 12 फैक्टोरियल प्लस 13 फैक्टोरियल -8 इंटू 11 फैक्टोरियल। ये अपना आंसर है। और अपने को ये आंसर दे रखा है अल्फ़ा इंटू 11 फैक्टोरियल के इक्वल। अगर अपन फर्दर तोड़ लें तो इसको 12 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। 13 फैक्टोरियल को यू कैन राइट 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल पर रोक सकते हो, और -8 इंटू 11 फैक्टोरियल और इक्वल टू में अल्फ़ा इंटू 11 फैक्टोरियल। अगर 11 फैक्टोरियल कॉमन ले तो अंदर बचेगा 12 प्लस 13 इंटू 12 -8, और ये आ जाएगा अल्फ़ा इंटू 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल कट जाएगा तो अल्फ़ा यू विल गेट बेसिकली 12 माइनस 8 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 इंटू 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 13 इंटू 12 आप करना तो आपको मिल जाएगा 156। तो अल्फ़ा कुल मिला के आ जाएगा बेटा 160। तो अल्फ़ा इक्वल टू 160 अपना आंसर है। अल्फ़ा इक्वल टू 160 अपना आंसर है। कैलकुलेशन देख लेना इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन का थीम मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन का तो थीम है ना, थीम ये है बेटा कि ये जो क्यूबिक है इसको तोड़ना है, इसको ऐसे तोड़ना है कि टेलीस्कोपिक में टूटे, और असलियत में इस क्वेश्चन में 2 टेलीस्कोपिक में टूट रहे हैं। तो अल्फ़ा का जो आंसर आ रहा है फाइनली अपना, अल्फ़ा का जो आंसर आ रहा है बेटा यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू 160 आ रहा है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, जेईई में पूछा हुआ है। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन और भी हैं, आप सॉल्व करें, PYQ आपको मिलेंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि अपन पिछले 5 साल के PYQs बहुत अच्छे से सॉल्व कर लें, जहाँ तक जेईई मेंस की बात है ना, ताकि अपने को कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रहे, और जेईई जितने भी वेरिएशन पूछ रहा है अपने को हर चीज़ का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपन लेके आएंगे, है ना। मेरा पूरा कोशिश है कि अपन जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जेईई में पूछे अपन सब कुछ कवर करेंगे, है ना। आपको जो भी आप बिल्कुल कमेंट में बताना, है ना, आप कमेंट में बताना आपको कुछ भी लगता है कि कोई चीज़ समझानी है, तो उस पर भी अपन कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की, है ना। और अभी फर्दर मैं आपको बता दूं, मैं सीक्वेंस सीरीज़ में जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जो टफेस्ट क्वेश्चन है जेईई के, जो टफेस्ट क्वेश्चन पूछे गए जेईई मेन में सीक्वेंस सीरीज़ के, वो मैं बहुत ही जल्दी कुछ दिनों में अपलोड करने वाला हूँ। तो आप बने रहें, ठीक है, मेहनत करते रहें। ऑल द बेस्ट।